जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। आज का शुभ पंचांग श्रावण मासे शुक्ल पक्ष प्रतिपदा सोमवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 5 अगस्त 2024। आज प्रतिपदा शाम को लगभग 6 बजे तक की है, तत्पश्चात द्वितीया। आज का विशेष दिन गंडमूल, इष्टि, चंद्र दर्शन, सावन का तीसरा सोमवार। आज के दिन शिव मंदिर में जाके जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। कल हमने आपको तत्वार्थ रामायण के प्रसंग में श्री राम लक्ष्मण जी का पहला प्रसंग सुनाया था। आज 35वां अध्याय श्री सीता जी का स्वयंवर आपको सुनाने जा रहा हूं। विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करके श्री रघुनाथ जी सिद्धाश्रम में विराज रहे थे। उसी समय जनकपुर से कुमकुम पत्रिका आई। जनक जी का स्वयंवर, जानकी जी का स्वयंवर होना था। विश्वामित्र के नाम से ये पत्रिका आई। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण से पूछा, क्या आप जनकपुरी में पधारेंगे? राम जी ने कहा, गुरुजी, आप जहां जाओगे वहीं आपके पीछे पीछे हम चलेंगे। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षे चले मुनिवर के साथा। श्री राम लक्ष्मण को लेकर ऋषि विश्वामित्र जनकपुरी जाने के लिए निकले। अनेक ऋषि साथ में थे। मार्ग में अहिल्या का आश्रम आया। गौतम ऋषि के शाप से उसकी पत्नी अहिल्या पत्थर हो गई थी। अहिल्या श्री राम जी के स्मरण करती थी। विश्वामित्र जी ने कहा, इस पत्थर को चरण से स्पर्श करो। श्री राम जी ने पूछा, मुझे चरण से स्पर्श करने को क्यों कहते हो? विश्वामित्र जी ने कहा, यह ऋषि पत्नी अहिल्या है। तुम्हारे चरण स्पर्श की ही इसका उद्धार होगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुजी, इसका उद्धार होगा, परंतु मुझको शाप लगेगा। मेरा नियम है कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं। पुरुष बिना कारण किसी स्त्री अथवा स्त्री पुरुष का स्पर्श करे तो पाप है। बहुत भीड़ में कदाचित स्पर्श हो जाए तो भगवान क्षमा दे देते हैं, परंतु जानकर स्पर्श करे उसको क्षमा नहीं, सजा है। राम जी के प्रत्येक लीला में मर्यादा है। राम जी को पाप का भय लगता है। आजकल के लोग तो पाप का जरा भी भय लगता नहीं। तुम किसी मनुष्य का डर रखो नहीं, पाप का डर रखना। परंतु आजकल तो मानव जीवन में बहुत पाप करता है। इसके हाथ से पुण्य बहुत कम होता है। साधारण रीति से पाप के 2 कारण होते हैं। एक तो पैसे के लिए पाप करता है, दूसरा शुद्र जीव काम सुख भोगने के लिए पाप करते हैं। अपने शास्त्रों में धन को साधन माना है, साध्य नहीं। जीवन में पैसा गौण है, परमात्मा मुख्य है। सुन लीजिए, जीवन में पैसा गौण है, परमात्मा मुख्य है। बहुत लोग पैसे के लिए पाप करते हैं, पाप से पैसा इकट्ठा करते हैं और पीछे वे भौतिक सुख भोगते हुए दिखते हैं, परंतु इनको अंदर की शांति होती नहीं है। जिस कर्म से मन अशांत और उद्गन हो उसका नाम पाप करने वाले को जीवन में शांति मिलती नहीं। जो पाप के भय रखता नहीं उसका मन अशांत रहता है। पाप करने वाले का हृदय सदा जलता और रोता रहता है। पाप से कदाचित पैसा मिले परंतु शांति नहीं मिलती। पाप से कदाचित थोड़ा सुख मिलता दिखे परंतु परमात्मा नहीं मिलते। पाप से खूब पैसा कमाकर दान पुण्य करने की अपेक्षा नीति से धर्म से थोड़ा कमाकर पैसे भी दान न करें तो भी ठाकुर जी केवल वंदन करें तो ईश्वर को रुचिकर लगता है। परंतु पाप से पैसा कमाकर जो दान होता है वह यज्ञ आदि सत्कर्म करता है, उसका दान यज्ञ सत्कर्म भगवान को स्वीकार नहीं। मानव ऐसा समझता है कि मैं थोड़ा पाप करूं जिससे पैसा भी मिलेगा, पैसे से मैं आंख का सुख भोगूंगा, शरीर का सुख भोगूंगा और आराम करूंगा। परंतु पाप का पैसा किसी को सुख देता नहीं, शांति देता नहीं। मानव को सच्चे सुख की खबर ही नहीं। सच्चा सुख क्या है इसका ज्ञान उसे हो तो वह पाप करे ही क्यों। पाप का पैसा जहर की अपेक्षा भी भयंकर है। पाप का पैसा कमाने वाले को तो शांति देता ही नहीं, अपुती घर में लड़कों को भी बुद्धि बिगाड़ता है। पैसे के लिए पाप न करो, परमात्मा सबका पोषण करते हैं। तुम्हारी चिंता तुमको जितनी है उतनी अपेक्षा परमात्मा को ज्यादा है। जीव के लिए भगवान जन्म होने से पहले ही
सारी व्यवस्था रखते हैं। माँ के स्तन में दूध कौन उत्पन्न करता है? यह शरीर रुधिर मांस हड्डी से भरा हुआ है, फिर भी इसमें दूध किस रीति से निकलता होगा? यह सब परमात्मा की दया है। अनेक बार मनुष्य काम सुख के लिए पाप करता है। भोग भोगता हुआ मनुष्य समय की भुगत जाता है। भोगी का शरीर रोग का घर बन जाता है और अंत में काल का ग्रास बन जाता है। फिर भी मनुष्य पाप छोड़ता नहीं। पर धन और पर स्त्री में मन प्रवृत्ति सदृश्य पाप कोई नहीं, वह दुर्जन है, राक्षस है। दुर्जन का लक्षण बताते हुए कहा गया, दुर्जन में दया होती नहीं, वह बिना कारण सबके साथ झगड़ा करता है। पर धन और पर स्त्री पर इसकी नजर होती है। सज्जन को साधु संत को यह त्रास देता है। ये सब राक्षस के लक्षण हैं। मनुष्य पाप का भय रखता नहीं, इसी से दुखी है। मनुष्य जीवन में जाने कहाँ तक पाप करता है, छल कपट करता है, अनेक जीवों का अपमान करने वह जीवन पूरा तो करता है, परंतु अंत काल में वह बहुत पछताता है, बहुत घबराता है। पाप से कदाचित कोई जीवन को सुख में बनाए, परंतु मरण के समय उसकी दुर्दशा होती है। अंत समय में जीव की छाती पर उसके समस्त पाप चढ़ बैठते हैं। इससे उसको अपार घबराहट होती है, और अंत समय में घबराहट उसको होती है जिसके हिसाब में घोटाला है, जिसके जीवन का हिसाब किताब खोटा है, पाप से भरा हुआ है। मृत्यु अर्थात प्रभु के दरबार से आया हुआ इनकम टैक्स का बुलावा, प्रभु के घर जीवन का हिसाब देने का दिन। हिसाब में घोटाला हो तो वहां जाते समय घबराहट होती है। जिसका हिसाब अति शुद्ध है उसको डर क्या? रोज मंदिर में न जाने वाला मनुष्य इनकम टैक्स की देनदारी के समय मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि आज अफसर को अंधा करके मेरे गलत हिसाब किताब पर पास करवा दो। हे प्रभु, मेरा खाता पास हो जाएगा तो 10 रुपए का थाल धरूंगा। लक्ष्मीपति क्या हमारे 10 रुपए की घूस लेकर हमारे लाखों रुपए का पाप छिपाने में मदद करेंगे? नहीं। मनुष्य अपने पाप में भी ईश्वर का साथ ढूंढता है। मनुष्य को कदाचित धोखा दिया जा सके, परंतु ईश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। वे तो तन की और मन की दोनों की जानने वाले हैं। इसलिए पाप को प्रकट करो, पाप के समय सावधान रहो, सदैव पाप को बचते रहो। जीवन के खाते में घोटाला हो, उसे देखकर तुम मालिक की चीज समझदारी से प्रयोग करोगे तो अति समय तक प्रभु के हिसाब देने के लिए जाते समय कुछ भी घबराहट नहीं होगी। मनुष्य मालिक नहीं, परंतु प्रभु का मुनीम है। तुम्हारे घर में जो कुछ भी है वह सब परमात्मा का है और तुम उसके मुनीम हो। मुनीम को मालिक का पैसे पैसे का हिसाब जहां तक संभव हो वहां तक विवेक से खर्च करना पड़ता है और पूरा हिसाब रखना पड़ता है। तुम विवेक से भोगोगे और पूरा हिसाब रखोगे तो प्रभु नाराज नहीं होते। किए हुए पापों के कारण अंत में जीव को पछताना होता है। उस समय उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु वह ज्ञान काम में आता नहीं। उस समय शरीर इतना बिगड़ चुका होता है कि कुछ भी हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य घबराता है कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, मेरा क्या हाल होगा। जहां जाने के बाद वापस आना है उस मुसाफिर की तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु जहां जाने के बाद लौटकर नहीं आना, उस अनंत यात्रा की कोई अगाऊ तैयारी नहीं करता। एक एक दिन मरना तो अवश्य है, ऐसा सब किसी को ज्ञान है, फिर भी पाप करता है। कारण मनुष्य मृत्यु को भूल जाता है। तुम मृत्यु का डर रखोगे, पाप का डर रखोगे। तुम अधिक पुण्य न करो तो बाधा नहीं, परंतु पाप तनिक भी न करो। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में सीता जी ने कहा है कि मैं किसी पुरुष का स्पर्श करती नहीं। सुंदरकांड की कथा आती है, सीता जी लंका में विलाप करती थी, उसने हनुमान जी सहन नहीं कर सके। उन्होंने माता जी से कहा, माँ तुम मेरे कंधे पर विराजो, मैं इसी समय तुमको श्री राम जी के पास ले जाऊंगा। उस पर माता जी ने कहा, बेटा तू मेरा पुत्र है, जितेंद्रिय है, बाल ब्रह्मचारी है, तू पवित्र है, परंतु आज पर्यंत किसी भी पुरुष का मैंने अपनी इच्छा से स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार तेरे साथ चलूं तो मुझे पाप पड़ेगा। अरे श्री सीता जी का स्मरण करने से तो पाप नष्ट होते हैं। सीता जी को क्या पाप लगना है, परंतु माता जी ने जगत को एक दिव्य धर्म का आदर्श बतलाया है कि पाप का भय रखो,
परमात्मा का भय रखो। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र ऋषि से कहा, मैं प्रणाम करूंगा परंतु स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी के आग्रह से प्रणाम करके इसका उद्धार नहीं होगा, चरण के स्पर्श करो तो उद्धार होगा, शास्त्र में ऐसा लिखा है। अर्थात लकड़ी की पुतली जिसको सतत ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसको पर स्त्री के स्पर्श की तो बात दूर रही, लकड़ी की पुतली का भी स्पर्श करना उचित नहीं। स्पर्श के अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। कितने ही ऐसे समझते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, स्पर्श करने में क्या बाधा है। अरे तुम्हारा मन चंगा नहीं, ये बहुत बिगड़ा हुआ है। मन कितना बिगड़ा हुआ है इसकी मनुष्य को खबर नहीं। इस जगत में इतना पाप नहीं होता जितना पाप मनुष्य मन में रखता है। मन के ऊपर विश्वास रखने वाले के साथ मन दगा करता है, गड्ढे में फेंक देता है। रामायण में वर्णन आता है कि श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या को चरण से स्पर्श नहीं किया। रामचंद्र जी वहां खड़े रहे। उस समय पवन आए। पवन के कारण श्री रामचंद्र जी की चरण की रज उड़कर पत्थर के ऊपर पड़ी। अहिल्या को श्री रामचंद्र जी का स्पर्श नहीं, श्री राम चरण रज का स्पर्श हुआ। श्री रामचंद्र जी के चरण रज से ऐसी शक्ति है कि अहिल्या का उद्धार हो गया। संत चरण रज, भगवत चरण रज मन को पवित्र करती है। अहिल्या ने राम जी की सुंदर स्तुति की। उसकी चरण रज से मैं आज पवित्र हो गई हूँ। आपकी चरण रज अति पवित्र पावनकारी है। गंगा जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी आदि जगदीश्वरों को पवित्र करने वाली है। आपकी पवित्र चरण रज की श्रुति खोज रही हूँ। आपकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। आपके नामामृत का भगवान शंकर अति रसिकता से निर्ष पान करते रहते हैं। आज तक मैं निरंतर आपका ध्यान करती थी, आज मेरी आंखें साक्षात आपको परमात्मा के दर्शन कर रही हैं। आप अपने अहोभाग्य का मैं क्या वर्णन करूं। अहिल्या ने स्तुति करते हुए कहा, मुनि शाप जो दीना अति बल कीना। मुनि के शाप लेकर मेरे ऊपर उपकार किया, मेरा कल्याण किया कि जिससे आज आपके दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मेरा उद्धार हो गया। सियावर राम जय जय राम। आज सीता जी का स्वयंवर, इस प्रसंग को हम यहीं विश्राम देंगे, समय बहुत कम है। कल आपको इसकी आगे की कथा हम सुनाएंगे। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन करवाता हूं, वह पंचांग सुनाता हूं। राम।